महाभारत। लोग इसे सिर्फ एक युद्ध कह देते हैं, पर अगर ये केवल युद्ध होता तो हजारों साल बाद भी इसकी गूंज इतनी तीव्रता से कैसे सुनाई देती। कहानी तब शुरू हुई जब एक ही कुल के दो हिस्सों में धीरे धीरे एक अदृश्य दरार बनने लगी। एक तरफ पांडव, धैर्य, संयम और सत्य की राह, दूसरी तरफ कौरव, अहंकार, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा की आग। एक ही गुरुकुल, एक ही शिक्षा, एक ही संस्कार, फिर भी रास्ते दो दिशाओं में क्यों बन गए। महाभारत सिर्फ युद्ध क्यों हुआ नहीं बताती, ये दिखाती है कि मनुष्य कब टूटता है, कब सहनशीलता अपनी सीमा पार कर जाती है, कब मौन अन्याय का सबसे बड़ा साथी बन जाता है, और फिर वो क्षण आता है जब धर्म मौन नहीं रहता, जब न्याय हाथ फैलाकर नहीं बल्कि स्वयं खड़ा होकर अधर्म को चुनौती देता है। क्योंकि कुछ लड़ाइयां क्रोध से नहीं, कर्तव्य से लड़ी जाती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जहां धर्म का पतन होता है वहां युद्ध विकल्प नहीं, कर्तव्य बन जाता है। यही गीता का सार है, यही महाभारत का हृदय। जब ये सब घट रहा था, कुरुक्षेत्र की मिट्टी चुप थी, पर वो सब समझ रही थी। उसे पता था जो आने वाला है वो सिर्फ दो कुलों का संघर्ष नहीं, पूरी मानवता के लिए एक अमर सीख बनने वाला है। महाभारत हमें ये नहीं सिखाती कि किसकी सेना बड़ी थी या किसका शस्त्र तेज था। वो सिखाती है कि अंधी महत्वाकांक्षा एक पूरे वंश को जला सकती है, और एक क्षण का अन्याय पीढ़ियों तक प्रतिशोध बनकर लौट आता है। धर्म कभी हारता नहीं, वो बस इंतजार करता है उस एक क्षण का जब मनुष्य सत्य के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत जुटा ले। कुरुक्षेत्र की धूल आज भी कहती है, मनुष्य गिरता तब नहीं जब कोई उसे धक्का दे, वो गिरता तब है जब वो अपनी भीतर की आवाज सुनना बंद कर देता है। महाभारत आज भी जीवित है, हर निर्णय में, हर संघर्ष में, हर उस क्षण में जब हम सही और गलत के बीच खड़े होते हैं। युद्ध बदलते रहेंगे, किरदार बदलते रहेंगे, पर धर्म का रास्ता आज भी वैसा ही है, सीधा, उजला और चमकता हुआ। बस सवाल एक है, क्या हम उसे चुनने की हिम्मत रखते हैं। धन्यवाद। और याद रखिए, महाभारत की सबसे बड़ी सीख यही है कि अन्याय के सामने मौन रहना भी अधर्म का साथ देने जैसा है। सत्य हमेशा एक आवाज की तलाश में होता है, वो आवाज आपकी भी हो सकती है। अब मिलते हैं महाभारत की अगली कड़ी में। जय श्री कृष्ण।